हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर डिजाइनर कुर्ती लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 फैब्रिक ली हैं। नेट फैब्रिक हमने 1 मीटर ली है, प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर ली है और प्लेन फैब्रिक लाइनिंग के लिए हमने 2 मीटर ली है। तो सबसे पहले मैं प्रिंटेड फैब्रिक में से कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। तो हमें प्लेन फैब्रिक और नेट फैब्रिक को अलग रखना है। प्रिंटेड फैब्रिक को हमें फुल लेयर में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है, आप देख सकती हैं। फिर हमें दोबारा से इसे ऐसे ही फोल्ड करना है। मैंने कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड किया है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड किया है और पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। हमारी जो ये कुर्ती है ये हमारी 43 इंच की सिल के तैयार होगी। तो मैंने लेंथ 44 इंच ली है। सिर्फ मैंने इसमें 1 इंच लेंथ में ऐड किया है सिलाई के लिए और फोल्ड करने के लिए। यदि आप तुरपाई वाली कुर्ती बनाएं तो आप 3 इंच कपड़ा अधिक ऐड करें। मैंने 1 इंच ऐड किया है और इसकी चौड़ाई मैंने फुल लेयर में फोल्ड करने के बाद 14 इंच ली है। और यदि आप घेर अधिक रखें तो इसकी चौड़ाई आप अधिक भी रख सकती हैं। बन साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये कपड़े की खुली साइड है और ये कपड़े की बन साइड है। ये लेंथ है और ये चौड़ाई है। बन साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं। जो भी आपके शोल्डर है आप उसका हाफ लें क्योंकि कपड़ा फोल्ड है। इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ लेनी है। आर्म होल्स की लेंथ भी मैं 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमें चौड़ाई का फोर्थ लेना है। चौड़ाई है 42 इंच, फोर्थ हुआ 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आर्म होल से जो हम मार्क करेंगे लेंथ में वो हम 8 इंच पे करेंगे। 8 इंच पे हम मार्क इसलिए कर रहे हैं कमर का क्योंकि चौड़ाई हमारी अधिक है, इसलिए 8 इंच पे कर रहे हैं। यदि चौड़ाई कम हो तो आप 7 इंच पे करें। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे हमें कमर का फोर्थ लेना है। कमर है हमारी 36 इंच, फोर्थ हुआ 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ भी हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। और इसके बाद हमें आर्म होल्स की तरफ ये लाइन ड्रॉ करनी है जो मार्क अभी हमने किए थे। इसके बाद आर्म होल से फिर हम दूसरा मार्क करेंगे, वो हम 13 इंच पे करेंगे। और यहाँ हमें हिप का फोर्थ लेना है। हिप है 44 इंच तो फोर्थ हुआ 11 इंच। और इसके बाद यहाँ भी हमें 1.5 इंच कपड़ा और अधिक ऐड करना है और इन लाइनों को हम ऐसे मिलाएंगे। और इसके बाद हिप वाले मार्क से यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे तिरछा करेंगे क्योंकि हम घेर फुल रखेंगे इसका और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब हम ये तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इससे लेंथ बढ़ जाती है। तो इसका घेर अधिक नहीं है तो इससे लेंथ अधिक नहीं बढ़ी है तो हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे। यदि आपका घेर अधिक हो तो तिरछी लाइन से लेंथ बढ़े तो आप कटिंग कर लें। और वीडियो है वहाँ पे मैंने ये बता रखा है। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आर्म होल्स के सेंटर पे हमने एक मार्क किया है और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और गोलाई करेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। मैं अधिकतर हर वीडियो में आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बता चुकी हूँ। और इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए जो मार्क हमने सेंटर पे किया है 1/2 इंच हम गले की तरफ करेंगे और 1/2 इंच हमें इस लाइन से यहाँ पे मार्क करना है। सेंटर वाले मार्क को हम शोल्डर की तरफ ऐसे मिलाएंगे और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं। 2.5 इंच पे हमें एक मार्क करना है और इसके बाद जो हमारा फ्रंट गला रहेगा उसकी लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमें ऐसे बॉक्स बनाना है। 1/2 इंच पे हमें यहाँ पे गोलाई करनी है। तो ये हमारा फ्रंट गला है। इसके बाद हम बैक गले की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा बैक गला है हम 4 इंच ले रहे हैं। ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पे हमें गोलाई करनी है। यदि बैक गला आप डीप रखना चाहती हैं तो अलग से ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। इसके बाद आर्म होल्स की तरफ हम एक मार्क करेंगे 1/2 इंच और गले की तरफ इसे ऐसे तिरछा करेंगे। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे हम बैक गले की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। तो इस तरह हमने इसकी कटिंग की है और इसके बाद हम एक पीस अलग करेंगे जो हमारा बैक पीस होगा और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। फ्रंट गले की कटिंग करनी है और इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पीस है। तो यहाँ पे हमने दोनों ये पीस कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इन्हें रख के दिखा रही हूँ। ये हमारे 2 पीस हैं और इनका घेर काफ़ी है। इसके बाद सेम ऐसे ही कटिंग आप लाइनिंग के पीस में से कर लें, 2 पीस, एक बैक के लिए दूसरा फ्रंट के लिए। इसके बाद अब हम नेट में से आपको कटिंग करना बताएंगे। तो नेट कपड़े से हम ये कुर्ती को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और कपड़े की ये खुली साइड है, ये बंद साइड है और नेट कपड़े की चौड़ाई भी हमने प्रिंटेड कपड़े के बराबर ली है, 14 इंच। और अब हमें फ्रंट पीस लेना है। फ्रंट पीस को हमें ऐसे फोल्ड करके रखना है और इस नेट वाले कपड़े की लेंथ हमने इस पीस से 3 इंच कम ली है और आप इसकी लेंथ बराबर भी रख सकती हैं इस पीस के। और गले की जो साइड है वो हमने नेट फैब्रिक के बंद साइड की तरफ रखी है और सेम हमें ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है जैसे हमारी ये कुर्ती का पीस है और गले की लेंथ भी हम बराबर ही रखेंगे। अब इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम गले की कटिंग करेंगे, इसके बाद शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर आर्म होल्स की तरफ से, फिर साइड से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इस पीस को अलग करेंगे और नेट पीस में अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो गले से हम एक मार्क करेंगे लेंथ में 5 इंच। तो यहाँ पे हम जो मार्क कर रहे हैं वो हम 5 इंच कर रहे हैं। आप हर साइज में 5 इंच ही मार्क कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ से हमें इसकी चौड़ाई लेनी है 3 इंच और आप इसकी चौड़ाई 3 इंच से ज़्यादा अधिक ना लें। आप 3 इंच ही इसकी चौड़ाई रख सकती हैं हर साइज़ में। यदि बेबी का बना रही हैं तो 2 इंच रखें। और 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद हमें ऐसे बॉटम पार्ट तक एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स बन गया है और यहाँ पे हमें 1 इंच पे गोलाई करनी है। तो इस कोने पर हम ऐसे लाइन तिरछी करेंगे 1 इंच तक और फिर हमें ऐसे गोलाई करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो ये ड्राफ्टिंग है ये हो गई है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे गोलाई से कट करेंगे, इसके बाद हमें इसे सीधा कट करना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। एक बार मैं इसे आपको रख के भी दिखा रही हूँ। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलने का तरीका बताएंगे। सिलने का तरीका हमारा बहुत ही आसान रहेगा, आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमें ये नेट पीस ही लेना है और यहाँ पे हम आपको लेस लगाना बताएंगे। सबसे पहले हमें इस पीस में लेस लगानी है जो हमने कटिंग अभी की थी। तो यहाँ पे हमने ये लेस ली है और इस लेस को हम बॉटम पार्ट से लगाना शुरू करेंगे। तो हमें लेस को ऐसे सीधा रखना है और फिर हमें इस पूरे ही डिज़ाइन में ये लेस लगानी है। तो हम यहाँ पे लेस लगा रहे हैं। तो जब भी आप लेस लगाएं, लेस को आपको खींचना नहीं है, हल्के हाथ से रखते हुए लेस को हमें लगाना है। और इसके बाद अब हम दूसरी साइड में लेस लगाएंगे। तो इस पीस को हमें ऐसे घुमाना है और इसी तरह से हमें लेस को घुमाना है। लेस को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है और फिर हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम सीधी गोलाई तक लगाएंगे। जब इस पीस की गोलाई आएगी, इसके बाद गोलाई से हमें इस लेस को हल्के हाथ से घुमाते हुए, जैसे इस पीस की गोलाई है सेम हमें लेस को ऐसे घुमाते हुए सिलाई लगानी है। लेस को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और नहीं हमें इस पीस को खींचना है। और ऐसे आप इसमें सिलाई लगा लें, पूरे पीस में ही अब आप ऐसे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब लेस के दूसरी तरफ आप सिलाई लगा लें। तो ऐसे ही आप लास्ट तक ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये लेस लगा ली है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके बाद अब हमें वो 2 पीस लेने हैं। लाइनिंग वाले पीस को भी हमें सीधा रखना है और इस पीस को भी हमें सीधा ही रखना है। इसके बाद अब हमें ये नेट वाला पीस लेना है जो अभी हमने तैयार किया था। इस पीस को भी हमें सीधा ही रखना है। तो यहाँ पे हमने ये तीनों पीस सीधी तरफ से रखे हुए हैं और इसके बाद आप इन्हें पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ आप सिलाई लगा लें।
पे हमने गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये जो हमारे तीनों पीस हैं ये हमने सिल लिए हैं गले की तरफ से और आर्म होल्स की तरफ से। इसके बाद आप इस गले को बना लें। तो यहाँ पे हमने इस गले को भी बना लिया है और इसके ऊपर हमने लेस भी लगा ली है। गला बनाना हमने आपको इसलिए नहीं बताया है, चैनल पे हमने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है गले की, आप वहाँ से देख सकती हैं। इसके बाद अब हमें ये बैक पीस लेना है। बैक पीस के गले को भी हमने बना लिया है और इसमें हमने लाइनिंग को जोड़ लिया है और लाइनिंग को हमने बॉटम पार्ट से फोल्ड कर लिया है। ऐसे ही आप फ्रंट पीस की भी लाइनिंग को बॉटम पार्ट से फोल्ड कर लें। फ्रंट पीस को हमें सीधा रखना है और इस पीस को हमें उल्टा रखना है। आप शोल्डर की तरफ सिलाई लगा लें। इसके बाद आर्म होल्स में पाइपिंग लगा लें या आप बाजू लगा लें। दोनों ही वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकती हैं। इसके बाद दोनों साइड में आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है, बाजू लगा ली है और दोनों साइड में हमने बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था। अब हमें इस फैब्रिक को ऐसे 1/2 इंच सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें लेस को रखना है और सिलाई लगानी है। तो इसलिए हमने लेंथ में 1 इंच कपड़ा अधिक ऐड किया था। 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर से सिलाई में गया है और 1/2 इंच बॉटम पार्ट से सिलाई में गया है। लेस को हमें ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। पहले हम बॉटम पार्ट से इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, ऊपर से हमें इस लेस को रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से आप पूरे में ही इस लेस को लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये लेस लगा ली है और जो हमारी ये डिज़ाइनर कुर्ती है ये कंप्लीट हो गई है। और यहाँ आप गले के पास इसमें फैंसी बटन लगा सकती हैं, इससे और भी अच्छी लुक आएगी। और फ्रेंड्स से ये जो कुर्ती है ये कंप्लीट हो गई है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कुर्ती बनाने का जो हमारा ये मेथड है ये आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।